Electronegativity is the tendency to attract shared pair of electron toward itself. अब मुझे बताओ, क्लोरीन एंड फ्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। वेरी गुड, आंसर इज फ्लोरीन. बट अगर मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन या फ्लोरीन? क्लोरीन की। वेरी गुड. तो ये डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बेटा. इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो. नो वन, नो डाउट. चलो, इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑक्साइड्स के नेचर पर. ऑक्साइड्स नेचर. हम लोगों ने कितने टाइप के ऑक्साइड पढ़े थे बेटा? हम लोगों ने 4 टाइप के ऑक्साइड पढ़े थे. एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल, वेरी गुड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड में मैंने आपको बताया था, एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो कौन बनाता है? नॉन मेटल्स, विच आर नॉन मेटल्स. और मैं यहीं पर ना शॉर्ट में इसका बेटा इसका डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ. डाउन द ग्रुप क्या होगा एसिडिक ऑक्साइड टेंडेंसी? इंक्रीज. डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? देखो नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप एसिडिक ऑक्साइड टेंडेंसी हो जाएगी डिक्रीज. बट लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इंक्रीज. इंक्रीज। चलो, बेसिक ऑक्साइड कौन प्रिपेयर करता है? मेटल्स। मेटल्स. तो डाउन द ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी बेसिक ऑक्साइड की? इंक्रीज. इंक्रीज। एंड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज. डिक्रीज. न्यूट्रल ऑक्साइड में मैंने आपको बताए थे 3 एलिमेंट बेटा हमें लर्न करने हैं. कौन कौन से? NO, CO एंड N2. ये 3 एलिमेंट मैंने आपको बताए थे. एम्फोटेरिक में मैंने आपको बताया था जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, टिन, लेड एंड सो ऑन. तो इतने टॉपिक्स में अगर किसी को कोई डाउट है पहले वो डिस्कस कर लो बेटा. उसके बाद हम अपने आज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन. नो डाउट? सर, यस बेटा. इस ट्रेंड्स को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है? इसके लिए ना बेटा मैं आप लोगों के साथ एक इसका पेज शेयर कर दूंगा. तो उसमें सारे ट्रेंड ना कंबाइंड दे रखे हैं. उसमें सारे ट्रेंड्स कंबाइंड गिवन है. तो मैं आफ्टर द क्लास आपको आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूंगा वो पेज. तो उसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो. ओके सर। अदरवाइज ना इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ तान्या. उसके लिए आप क्या करो बेटा कि सारी की सारी ना डेफिनेशंस के गो थ्रू जाओ. जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, तो ट्रेंड्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे लर्न करना. और कॉन्सेप्चुअल से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. चलूं आगे? ओके सर। चलें आगे बेटा. यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा. एंड यू पीपल जस्ट टाइप द आंसर इन योर चैट बॉक्स. देयर इज नो नीड टू ओपन योर माइक, जस्ट टाइप द आंसर. कविता बच्चे माइक ऑफ करो. जस्ट टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स. तान्या ने का आंसर है ए. गुड, वेरी गुड. गरिमा गुड. कार्तिक, जसवीर, कविता, मुस्कान गुड. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द नोबल गैस. अब नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है. देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख देता हूं बेटा. पहले तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी पी ब्लॉक की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है पी ब्लॉक की, बता सकते हो? NH2 NP 126 ये होती है हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको भी मैं ना यहाँ बाइफरगेट कर देता हूं बेटा. NP1 ये होती है आपकी बोरॉन फैमिली. NP2 ये कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली.
NP3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली, NP4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली, या इसी को ना बेटा हम चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, या इसी का एक और नाम है चैल्कोजेंस। नाम याद रहेगा ये। यस सर। एक होती है हमारी Yes. NP5, NP5 इसको बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, या इसी का एक और नाम है क्या, हैलोजन, हेलोजन। हेलोजन, और एक है हमारा बेटा NP6, इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, नोबल गैसेस। नोबल गैस फैमिली। ठीक है, तो नोबल गैस फैमिली में याद रखिएगा जितने भी एलिमेंट है उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सारे के सारे क्या है, गैसियस कंपाउंड्स हैं। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन, जस्ट राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। जसवीर, जो ये बेटा आप नवजोत नाम से फिर ज्वाइन करो आप। वेरी गुड, गुड गुड एवरीवन। कार्तिक गुड, गुड तान्या। देखो, अच्छा आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कॉइनेज मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज कॉइनेज मेटल्स, क्या होते हैं कॉइनेज मेटल्स? सर जिनसे जेवर बनते हैं, सिक्के बनते हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी वेल डन बेटा। कॉइनेज मेटल्स का मतलब आप लोगों ने हिस्ट्री में ना 7th 8th क्लास में डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा होगा। जैसे बहुत सारी डायनेस्टी बनी थी हमारी, जिन्होंने हर डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने अपने राज में अलग अलग सिक्के चलाए थे। व्हाट द पॉइंट, तो वो सिक्के किस मेटल्स के बने हुए थे, तो राइट आंसर इज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। बेटा इन दो क्वेश्चनों में किसी को डाउट है? नो, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रणवीर, आपको डाउट है बच्चे कुछ? रणवीर, एनी डाउट? ओके, चलिए तो क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of sp-df orbitals of a given subshell of an atom on its outer shell electron is। यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गुरी बच्चे माइक ऑफ करो आप। यहाँ कितने बच्चे हैं जिनको स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पता? बेटा राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स, देयर इज नो नीड टू ओपन द माइक, माइक नहीं खोलना है, जस्ट चैट बॉक्स में टाइप करो। ठीक है, रणवीर को नहीं पता, मंजूत को नहीं पता। चलो तो पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ लेते हैं ना। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट किस तरीके से समझ रहे हैं, देखो लेट्स सी। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स लगाता है वो पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। देखना कैसे, ये आप लोगों का न्यूक्लियस है, ये कौन सी शेल, फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, या इसको इधर बना लेते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किस शेल से आसान है? दिस इज एफ, डी, पी और एस। किस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है? अच्छा, अब ऐसा क्यों? पर न्यूक्लियस तो सब पे इक्वल फोर्स लगा रहा है, फिर एफ से निकालना आसान क्यों है? इसका रीजन क्या है बेटा, देखो जो भी न्यूक्लियर फोर्स लगाता है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब की जाती है किस शेल के द्वारा, एस शेल के द्वारा। यहां से जो फोर्स बचती है वो बाहर जाती है, वो लगती है किसके ऊपर, बेटा माइक ऑफ करो, वो लगती है किसके ऊपर,
डी सब शेल के ऊपर। डी से जो बची हुई फोर्स है, सॉरी पी से बची हुई जो फोर्स है वो जाती है कहाँ? डी। और जो डी से बच जाती है वो जाती है कहाँ पर? एफ पर। तो देखो एफ तक पहुंचते 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 न्यूक्लियर फोर्स इतनी कम हो जाती है कि एफ से निकालना बहुत आसान है इलेक्ट्रॉन। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं। अगर मान लो इस सब शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अगर पुअर हो जाए, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाए, तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। साइज कम हो जाएगा। लिसन द पॉइंट। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो फोर्स इस डी सबशेल को एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी वो कर ही नहीं रहा है, तो ये वाली जो फोर्स है वो बढ़ेगी या कम होगी? इस फोर्स का बढ़ेगी। इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, यानी एफ सबशेल अब न्यूक्लियस के पास आएगा या दूर चला जाएगा? न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा। देखो यहां पर बेटा दो पॉइंट बहुत ध्यान से समझो। अगर शील्डिंग इफेक्ट डी का पुअर हो जाए तो पूरी की पूरी न्यूक्लियर फोर्स जाकर लगेगी कहां पर? एफ सबशेल के ऊपर। उस इफेक्ट को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। यस सर। हाँ, सर तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं बेटा। लेंथेनॉइड, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं आप लोग? यस सर। यस तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं, एक बार लिख लीजिए, राइट डाउन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट डाउन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज देखो एटॉमिक नंबर के बढ़ने से साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एटॉमिक नंबर के बढ़ने से साइज कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। गॉट द पॉइंट? चलो इसको अब मैं समझा देता हूं, राइट डाउन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, it is defined as with increase in the atomic radii या with increase in the atomic number, with increase in the atomic number, atomic radii will decrease। डेफिनेशन लिख ली सबने या कोई ऐसा है जिसने ना लिखी हो? दोबारा रिपीट करूं बेटा? यस सर। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट डाउन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट इन विच with increase in the atomic number atomic radii decreases। देखो शॉर्ट में समझाने के लिए ना यहां बस इसके नीचे ऐसे ही लिख याद रखना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में z बढ़ेगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। z क्या है बेटा आपका? z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसका रीजन भी लिख लो आप लोग, राइट डाउन। इसका रीजन भी लिख लो, राइट डाउन। due to the poor shielding effect, due to the poor shielding effect। क्यों होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है बेटा। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पहले वो पूछ लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। एनीवन, एनी डाउट? नो? नो सर। चलो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के सामने है, एंड जस्ट पहले रीड करो क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना। जस्ट रीड द क्वेश्चन थोरोली, देन गिव द आंसर। अच्छा, फर्स्ट वाले का आंसर तो लगाया ही नहीं हमने। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है। सॉल्व द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली ट्रू रिगार्डिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज?
अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस पता है आप लोगों को? न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या डिफरेंस है? कविता क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा बच्चे। कार्तिक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर आंसर करो। न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है या नहीं? नहीं है। देखो, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है ऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज विद पर इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गॉट द पॉइंट? यस। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा उसका आंसर? कार्तिक, अब सही आंसर दिया है कार्तिक आपने। नवजोत गलत है बच्चे। कार्तिक, अब समझ आया क्वेश्चन पढ़ना क्यों जरूरी होता है बच्चे? यस सर। तो पहले गलती क्यों कर रहे थे बेटा? वेरी गुड मनदीप। रणवीर बिल्कुल सही है। प्रियांशी सही है। नवजोत पहले गलती थी बेटा। चलो, तो गलती समझ आ गई भाई। देखो क्वेश्चनों में ना एक मैं आपको बात और बता दूं, जेई के अंदर हमारा ये टारगेट कभी नहीं होना चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मेरी बात सुनाई दे रही है आप सबको? यस। जेई के अंदर ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे पूरी केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है। जेई के अंदर टारगेट ये होना चाहिए कि जितना मैंने अटेम्प्ट किया है वो सही होना चाहिए। द गेम इज नॉट गेटिंग द मार्क्स, द गेम इज गेटिंग द एक्यूरेसी टुवर्ड योर आंसर। तो यहाँ एक्यूरेसी मैटर करती है बेटा। आप 5 क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आप सिर्फ 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन जो वो 15-18 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उनमें क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी। आई होप यहाँ पर एक्यूरेसी का मतलब सबको पता है। क्या मतलब है एक्यूरेसी का? मतलब वो गलत ना हो। अब देखो ये आंसर बहुत सिंपल था, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे कौन था? रणवीर, किसका आंसर था बेटा जो गलत हुआ था अभी? कार्तिक था, है ना? कार्तिक था शायद। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्या होगा इसका आंसर? आई होप सबको पता लग गया आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इट इंक्रीज, बिल्कुल सही है। और इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट में आप सबको डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट में बेटा हम बात करते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। क्या स्टेटमेंट बोली है मैंने, समझ आया आप लोगों को? नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो नंबर ऑफ शेल से जब निकाला जाता है तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, इसलिए हम उसके न्यूक्लियर चार्ज को कांस्टेंट मानते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए अगला यस सर। क्वेश्चन। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा आज की क्लास में, है? आंसर ही नहीं आ रहे हैं भाई। चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियाई? ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, जल्दी नहीं करनी है, एंड जस्ट राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अभी कोई भी बच्चा 4th 5th 6th को नहीं देखेगा, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन को देखो। आर्यन नेगी बिल्कुल सही है। कार्तिक ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। जसवीर बिल्कुल सही है। प्रियांशी गोल्ड बिल्कुल सही आंसर। लखवीर बिल्कुल सही है। कार्तिक मुझे यार मतलब मजा आ रहा है, लेकिन आप बहुत जल्दी कर रहे हो आंसर देने में। प्रिंस वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। कार्तिक एक बार माइक ऑन करोगे बच्चे आप अपना? जी सर।
हाँ कार्तिक, थोड़ा बात करते हैं एक बार, क्या इशू आ रहा है बेटा? कुछ नहीं सर, ज्यादा जल्दी आंसर दे दे रहा हूँ तो गलत हो जा रहा है। तो कार्तिक कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं किसी ने ऐसा बता दिया हो जेई में कि जो जल्दी आंसर पेपर दे देगा उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर थोड़ा सा उस पर अप्लाई करो बेटा कॉन्सेप्ट, और फिर आंसर निकालो। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई पूछ रहा है। डाउन द ग्रुप रेडियाई क्या होती है, जल्दी बताओ। इंक्रीज। इंक्रीज। और आपको पता है सुइजियम जो है वो सबसे नीचे आता है। ऑर्डर पता है आपको, या मैं लिखूं यहाँ पर? बेटा ऑर्डर पता है या लिखूं यहाँ पर? याद है ना ऑर्डर क्या होता है? ली, ना, का, आरबी, सीएस। ये ऑर्डर याद है नहीं? यस सर। याद है। तो ऐसे याद करते ना इसको, ली, ना, क। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं हम। तो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर अब मुझे चाहिए आप लोगों से। फोर्थ का आंसर स्मॉलेस्ट इन साइज। नो कार्तिक, इट इज नॉट द राइट वन। आर्यन गलत। स्मॉलेस्ट साइज, नहीं नहीं, आर्यन बिल्कुल सही हो, आर्यन बिल्कुल सही है बच्चा। आर्यन गुड। कविता गलत। खुशमीत सही है बिल्कुल। लखवीर, मनदीप बिल्कुल सही। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने आयनाइजेशन एंथैल्पी ढंग से पढ़ी थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक बात बताओ, Na प्लस का मतलब क्या है? गुड, वेल डन, सारे के सारे सही हैं बेटा जिन्होंने आंसर 4 दिया है। Na प्लस का मतलब क्या है? इसके अंदर कितने प्रोटॉन है बेटा? इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? सर 10। प्रोटॉन, अच्छा, Na प्लस के अंदर 10 प्रोटॉन है बेटा? नो सर 11। 11। 11। अच्छा, 11 प्रोटॉन है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 10। सर अब एक जरा दिमाग लगाओ, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी या कम होगी इस केस में? बढ़ेगी। तो मैं बोलूंगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी? घट जाएगा। बस, तो आंसर मिल गया, आंसर इज 4। बेटा कोई भी क्वेश्चन को ना, आप कहीं भी डाउट आ रहा है तो उसको पूछ जरूर लेना कि ये कैसे हुआ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा साइज पूछ ले, बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट इन साइज? आर्यन, वेल डन, बहुत बढ़िया आंसर है आर्यन, बिल्कुल सही आंसर। सबसे बड़ा साइज हो जाएगा बेटा फर्स्ट का N-3। रीजन बता सकते हो आर्यन? आर्यन कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन की से। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा बेटा, मैं इसमें बोलूंगा सर इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ता है उसके कारण साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 2 पॉइंट लिखने की जरूरत है, ये समझ आ गया सबको? यस सर। चलो गुड। कविता आंसर ना दे के बच्चे माइक को ऑफ कर दिया करो आप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और जरा ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज? अब मुझे चाहिए फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन। खुशमीत बिल्कुल सही है, प्रियांशी सही है, आर्यन सही है, बिल्कुल सही है, मंजोत, मिनी, गुरी, लखवीर, रमेश बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे यार स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, अभी क्लियर किया ऊपर वाला। राइट आंसर इसका हो जाएगा फिफ्थ का, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। वेल डन आदित्य, वैष्णवी बिल्कुल सही है, प्रिंस। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। डू इट फास्ट। 30 सेकेंड्स है आप लोगों के पास, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसका आंसर देना है। रमेश अभी आंसर मत दो बच्चे, 30 सेकेंड्स जस्ट द रीडिंग टाइम। पहले रीड करो अच्छे से, फिर उसके बाद आंसर पे आएंगे। पहले रीड कर लो बेटा क्वेश्चन,
जब रीड कर लिया अब अप्लाई करो उस पर कॉन्सेप्ट। मिनी, आर्यन, कार्तिक, वेल डन, राइट आंसर। बेटा जितने आंसर बचे ये सेकंड थर्ड दे रहे हैं ना वो गलत है। देखो मैं सिक्स्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है कि सेकंड एटम का जो साइज है ना वो बड़ा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्लोरीन ब्रोमीन, तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। यानी ये क्लोरीन का साइज है, ये ब्रोमीन का साइज है, तो ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बोल रहा है सेकंड फेज जो है वो बड़ा होना चाहिए। सोडियम मैग्नीशियम कैसे लाई करते हैं बताइए? सोडियम मैग्नीशियम लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज। यानी कि मैग्नीशियम का साइज क्या होगा? छोटा। तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इसमें देखो जरा, बेटा मांगे कार सेंट्रो और नाइट्रोजन फास्फोरस में NP। अब यहां मुझे बताओ डाउन द ग्रुप क्या होगा? लार्जर साइज। साइज बड़ा हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही सही हो जाएंगे बेटा। गॉट द पॉइंट? चलूं आगे? कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों के सामने। पहले पहले रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें? पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ना बेटा, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैं ही बताऊंगा ट्रिक उसकी। उसका कोई गाना बना के याद कर लो, कोई एक ना निमोनिक टोन बना लो उसकी कविता। अभी क्लास खत्म होने तो मैं बनवा देता हूँ अभी। सर मेरे पास है एक ट्रिक। हरप्रीत बताइए क्या ट्रिक है बच्चे? सेम वही निमोनिक टोन वाली होगी बेटा। चलो अगर 8th क्वेश्चन आप कर पा रहे हो ना तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 8th क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है बेटा। एरर क्या है? यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होना चाहिए। यहाँ इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ डिक्रीजिंग कर लेना बेटा इंक्रीजिंग की जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट वन। चलो किसी को डाउट है 8th क्वेश्चन में तो पूछो बेटा। किसी को 8th क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी आस्क। सर एक्सप्लेन करना। 8th क्वेश्चन में बेटा डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। फ्रेंड्स डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज नहीं होता बेटा, इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और लास्ट में फ्लोरीन। चलो 9th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। आर्यन छोटी छोटी चीजों से अपना सिलेक्शन बचे आप पीछे करोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। वेल डन कार्तिक, बिल्कुल सही है। जसवीर बिल्कुल सही है आंसर। मनदीप गुड। रणवीर, अंकिता, मुस्कान, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। गुड। लवी, भूमिका, बिल्कुल सही आंसर। यार एक बात बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होता क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन साइज अलग अलग है,
तो रीजन क्या हो जाएगा उसका? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हर एक का वेरी करेगा बेटा। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलिए, किसी को डाउट है बेटा अगर 9th क्वेश्चन में है तो प्लीज टेल मी फास्ट। नो सर। गुड। आते हैं 10th क्वेश्चन पर। अब जो आंसर टाइप होंगे वो 10th क्वेश्चन के होंगे, तो सॉल्व द क्वेश्चन फॉर 10th। देखते हैं 10th क्वेश्चन किसका सही होगा। आर्यन बहुत बढ़िया, आर्यन बिल्कुल सही है बेटा आंसर। रमेश सही है बिल्कुल। रणवीर जसवीर बिल्कुल सही आंसर। देखो 10th वाले में ना थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, जरा समझ लो एक बार। मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। यानी ये रहा फ्लोरीन और ये रहा नियॉन। तो नियॉन का साइज तो छोटा होना चाहिए फ्लोरीन से, सही यस और नो? यस सर। बट नियॉन एक गैसियस कंपाउंड है बेटा। नियॉन क्या है? एक गैस है। तो गैस के अंदर जो रेडियाई लगती है उसको हम नाम देते हैं वेंडर वॉल रेडियाई। क्या नाम देते हैं? वेंडर वॉल रेडियाई। तो वेंडर वॉल रेडियाई का साइज जो होता है वो एलिमेंट से बड़ा होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ग्रुप 18 का जो साइज होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा रेस्ट ग्रुप से। कुछ डाउट है इस स्टेटमेंट में तो जल्दी बताओ। नो सर। अच्छा, आप खुद सोचो यार, गैस का साइज बड़ा होगा ना, गैस के अंदर रिपल्शन कम लगेगी, एटॉमिक रेडियाई रेडियस बहुत दूर दूर होंगी। ये कौन सी पैकिंग है जल्दी बताओ, ये कौन सी पैकिंग है? आपको हाथ दिख रहे हैं मेरे? ये कौन सी पैकिंग है? सॉलिड पैकिंग। ये कौन सी पैकिंग हुई? सर लिक्विड। और ये कौन सी हो गई? सर गैस। तो किसमें एटम का साइज बढ़ गया? कैसे? गैसियस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बेटा किसी को डाउट है 10th क्वेश्चन में तो प्लीज टेल मी फास्ट। महक, कार्तिक बिल्कुल सही है, लखवीर, भवेश बिल्कुल सही। चले अगले क्वेश्चन पर। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा और फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। Which of the following is not the correct order of atomic or ionic radii? नॉट पूछ रहा है वो, नॉट द करेक्ट ऑर्डर। चलो करें इसको। अच्छा, एटॉमिक बाय आयनिक रेडियाई का मतलब क्या होता है? देखो Mg2+ की जो आयनिक रेडियाई होती है ना बेटा, वो होती है अप्रोक्स 72 पिकोमीटर के आसपास। कितनी? 72 पिकोमीटर। और लिथियम की Li+ की जो आयनिक रेडियाई होती है वो होती है अप्रोक्स 76 पिकोमीटर के आसपास की। तो नॉट द करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर, लिथियम की बड़ी होती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। वेल डन, बिल्कुल सही है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। The set of representing the correct first order potential is। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर उसके बाद आंसर दो। गलत गलत गलत। क्या कर रहे हो यार? ढंग से थोड़ा सा आंसर दो। आ रहे नहीं, गलत। लखवीर गलत। प्रिंस, उज्जवल बिल्कुल सही है बच्चे आपका आंसर। वेल डन।
आदित्य नो, वैष्णवी बिल्कुल सही है, मुस्कान, प्रियांशी बिल्कुल सही है। चलो देखो, अगर मैं बात करता हूं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो भाई वो करेक्ट पूछ रहा है, पोटेशियम की तो कम होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन थेरेपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही यस और नो? यस सर। फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन बाहर हो गया, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। बोरॉन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन देना ही नहीं चाहेगा। और कार्बन और बोरॉन में अगर मैं बात करूं तो कार्बन और भी जल्दी दे देगा बेटा, तो ये भी ऑर्डर गलत हो गया। करेक्ट पूछ रहा है वो, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट। गॉट द पॉइंट? चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्थ वन। अब जो आंसर टाइप होंगे वो फोर्थ के होंगे बेटा, सॉल्व इट फास्ट। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, पता है आपको? आदित्य वेल डन, प्रियांशी वेल डन, बिल्कुल सही है आंसर। गुड गुड गुड। अच्छा एक बात बताओ, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मुझे नहीं लग रहा फोर्थ में डाउट होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें मतलब कुछ ऐसा है कि जो हार्ड लग रहा हो अभी तक कि सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है हमें? एनीवन? नो? चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम विल हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई किसकी होगी? फिफ्थ का आंसर। वेरी गुड युवराज, जसवीर, मनदीप, रमेश, तनिषा, प्रियांशी, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट वन। गुड। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी is smallest for the atom with electronic configuration. सिक्स्थ का आंसर। वेल डन वैष्णवी, बिल्कुल सही है। प्रिंस, मिनी, जय, गुरी बिल्कुल सही। मनदीप, आदित्य, गुड गुड वेल डन। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड, NH2 NP4। चलिए वेल डन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर? मैक्सिमम पूछ रहा है वो, मैक्सिमम। वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। बेटा सेवंथ क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। प्रभात दीप, बच्चे माइक ऑफ करो आप। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। डन। प्रभात दीप, बच्चे माइक ऑफ करो आप। कह रहा है मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैक्सिमम आयनाइजेशन, रणवीर एनी डाउट? मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इज फॉर नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन, लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी 1, which of the following element will have the lowest ionization energy 1? बेटा 9th का आंसर टाइप करेंगे अब आप लोग, 9th का आंसर। गुड, वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बेटा दीज 7 क्वेश्चंस, इन 7 क्वेश्चनों में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज द हैंड फर्स्ट। Yes, anyone, any doubt in these 7 questions? No? चलिए, गुड, वेल डन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहे। Solve the question fast. कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिंपल है यार ये क्वेश्चन तो। क्या होगा इसका आंसर? सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन की हो जाएगी। तो बीई, नाइट्रोजन लेगा नहीं क्योंकि हाफ फील्ड है, तो कार्बन ले लेगा। तो सबसे जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा? NBC, यानी थर्ड का आंसर है सेकंड। नहीं गरिमा, ये गलत है बेटा। नाइट्रोजन क्यों लेना चाहेगा? नाइट्रोजन तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है। आदित्य, वेल डन, राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, यस, क्या है इसका राइट आंसर फोर्थ का? कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की, फ्लोरीन की, या किसकी? फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन क्लोरीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लोरीन की ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। चले आगे, अगला फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा फिफ्थ क्वेश्चन को। वेल डन, बिल्कुल सही है। जय, आर्यन बिल्कुल सही है। रमेश, गुड। नाइट्रोजन में सबसे मिनिमम एनर्जी लगेगी बेटा। गुड, वेल डन। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी एंड वन विच इज द लीस्ट नेगेटिव। लीस्ट नेगेटिव। नाउ टाइप द आंसर for question number 6. No, Aditya, this is the wrong one. No, no, no. सिक्स्थ का आंसर क्या होगा बेटा? प्रिंस, वैष्णवी, सिक्स्थ का आंसर?
नो दिस इज नॉट द सेकंड वन बेटा। देखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा है, पहले तो लीस्ट नेगेटिव। लीस्ट नेगेटिव इन सब में सेकंड एलिमेंट कौन सा है? एक ही ऑप्शन है बस, ऑप्शन नंबर 4। बेटा किसी को 6th क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज रेज द हैंड। एनीवन, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 6? Yes, Ankita, you can unmute yourself and tell me the doubt. सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, कैसे क्वेश्चन आया? कह रहा है बेटा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें पहला एलिमेंट मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और दूसरा एलिमेंट जो है वो लीस्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो लीस्ट नेगेटिव में क्लोरीन, फ्लोरीन, क्या ये लीस्ट नेगेटिव है या मोर नेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई है या लो है? सर लो है। सर हाई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी हाई है अंकिता। क्या ओके सर। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कंपैरेटिवली टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन? नो सर। नो। तो राइट No, आंसर sir. मिल गया हमें। तो राइट आंसर इज 4th। ओके सर। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। रणवीर क्लियर है बेटा डाउट? यस एवरीवन। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन? देखो कह रहा है एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। भाई ये 7th क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तनिषा 5th वाला, 5th वाले में बेटा नाइट्रोजन स्टेबल है, नाइट्रोजन अपनी स्टेबिलिटी लूज करना नहीं चाहेगा, इसलिए उसमें सबसे मिनिमम लगेगी, यानी कि डेल्टा एच उसका सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। चलो 7th का आंसर क्या हो गया? 7th का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। रमेश का बिल्कुल सही है, प्रियांशी वेल डन, बिल्कुल सही है आंसर। मुस्कान सही है, मिनी सही है, वैष्णवी गुड। देखो बहुत सिंपल है यार, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, तो क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, और फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी ब्रोमीन से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बेटा। ये मैंने बताया भी था, ये आप ना इसको ऐसे लर्न करिएगा, सबसे पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन, कुछ इस टाइप से बताया था इसका पैटर्न। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अगली क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 फजान्स रूल एंड फॉर्मल चार्ज। तो कितने बच्चे हैं जो सेकंड क्लास में आएंगे नेक्स्ट क्लास में? फजान रूल एंड फॉर्मल चार्ज, इट्स यस। अच्छा गुड। इसमें बेटा ये सेकंड क्लास जो है हमारी, जो अगली क्लास है उसको मिस मत करिएगा, अदरवाइज केमिकल बॉन्डिंग हाथ से निकल गया तो जेई का बहुत बड़ी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मल चार्ज, फजान रूल, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाओ, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एक बार डिस्कस कर लो। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यार ਤੁਸੀਂ ट्रिक ਦੱਸਣਾ ਸੀ प्रोडक्ट टेबल लर्न कर ली? क्या बेटा? पीरियोडिक टेबल लर्न कर ली, ट्रिक ਦੱਸਣਾ ਸੀ। पीरियोडिक टेबल की ट्रिक सीखनी है? हाँ जी सर। यस सर। देखो पीरियोडिक टेबल की ना ट्रिक एज सच तो मतलब कोई भी है नहीं यार। पीरियोडिक टेबल की जो मैंने ट्रिक लर्न करी थी ना, वो तो गाने बना के लर्न करी थी, मतलब सॉन्ग्स बना लिए थे और उसी से लर्न कर ली थी पूरी पीरियोडिक सर टेबल। वो देखो कैसे, बता दो। देखो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। देखो मैं यहाँ से डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो सबसे पहले आता है बेटा ग्रुप नंबर 1, तो इसको लर्न करते हैं हे, ली,
ना क रब से फरियाद, हे ली ना कर रब से फरियाद। फिर आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर ग्रुप 2 को ना अलग उससे लिख लेते हैं पेन से। ग्रुप 2 के अंदर आता है बेटा, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी। फिर आपको पता है ग्रुप 3 से लेकर और 10 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक पे आते हैं तो ग्रुप 13 कैसे लर्न करेंगे? देखो ग्रुप 13 कैसे लर्न करेंगे? देखो बैंगन आलू गाजर इन थाली। 14 कैसे लर्न करें? कजन सिस्टर जी सुनो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अगर मुझे लर्न करना है ग्रुप 15, तो 15 कैसे लर्न करेंगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ग्रुप 16 कैसे लर्न करूं? उ से टी पो, उससे टीपो। फिर उसके बाद 17 पे आते हैं। इसको तो देखो 17 तो मुझे लगता है सबको ही लर्न होगा, इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ग्रुप है ये। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और लास्ट में एस्टेटीन। नेक्स्ट आता है हमारा 18। तो 18 लर्न करते हैं हीना नीना और करीना एक्सरे रेडॉन। कुछ इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हो बेटा। डी ब्लॉक के टेबल में आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक लर्न करना है बस। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो इस तरीके से लर्न कर सकते हो आप। ग्रुप 13 में आ रहा है बेटा बैंगन आलू गाजर इन थाली। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।